जय हिंद दोस्तों क्या भारतीय सेना रिटायर हो चुके जवानों को भी वापस सेना में बुला सकती है या कब तक बुलाया जा सकता है किसी रिटायर्ड सैनिक को वापस सेना में? क्या है इसके लिए नियम और क्या है इसका प्रोसेस, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय वॉर जैसी स्थिति है, पहलगाम हमले के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस की ओर से जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन में इंडियन आर्म फोर्सेस की ओर से पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। साथ ही पाकिस्तान की ओर से भी भारत पर ड्रोन अटैक किए गए, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया। वहीं अभी करंट की सिचुएशन भी कुछ खास ठीक नहीं है और ये तनावपूर्ण स्थिति एक पूरे वॉर में भी तब्दील हो सकती है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या भारतीय सेना रिटायर हो चुके जवानों को भी वापस सेना में बुला सकती है और कब तक बुलाया जा सकता है किसी रिटायर्ड सैनिक को वापस सेना में। साथ ही रिटायरमेंट के कितने साल बाद तक कोई जवान सेना में भर्ती हो सकता है। तो दोस्तों, जब एक रेगुलर फौज का जवान अपनी पूरी नौकरी कर लेता है, यानी कि उसने अपनी एक्टिव सर्विस और रिजर्व सर्विस दोनों कंप्लीट कर लिया है, तो आमतौर पर उसे फौज में वापस बुलाया नहीं जा सकता। वैसे इसके लिए कोई डिटेल्ड नियम भी नहीं है, लेकिन कुछ खास हालात में गवर्नमेंट उसे फिर से बुला सकती है। सबसे पहला रीजन होता है नेशनल इमरजेंसी या युद्ध यानी वॉर। आर्मी एक्ट 1950 के हिसाब से अगर देश में नेशनल इमरजेंसी या युद्ध की सिचुएशन हो जाए तो वो जवान जिनके ऊपर अभी भी रिजर्व लायबिलिटी है, उन्हें तुरंत ड्यूटी के लिए वापस बुलाया जा सकता है। रिजर्व लायबिलिटी का मतलब होता है कि रिटायर होने के बाद भी कुछ सालों तक फौज बुला सकती है अगर जरूरत पड़े तो। दूसरा तरीका है स्पेशल नोटिफिकेशन या कानून। अगर प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक खास ऑर्डर निकालकर पुराने फौजियों को बुला सकती है, जैसे कि अगर कंट्री को ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत हो या कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ सीरियस सिचुएशन में ही होता है, जैसे कि वॉर टाइम। लेकिन अगर एक जवान ने अपना पूरा सर्विस टाइम कंप्लीट कर लिया है और उसके रिजर्व सर्विस का टाइम भी खत्म हो गया है, तो आम हालात में उसे वापस ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जा सकता जब तक कोई स्पेशल ऑर्डर या इमरजेंसी ना हो। एक रिटायर्ड जवान पूरी तरह से फ्री होता है। वहीं टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 आपातकालीन स्थितियों के दौरान प्रादेशिक सेना में भर्ती यानी रिटायर्ड सोल्जर्स को भी तैनात करने की अनुमति देता है। वैसे इंडिया को शायद ही इस चीज की जरूरत कभी पड़े, क्योंकि भारत के पास मैन पावर की कमी नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा कि भारतीय सेना रिटायर हो चुके जवानों को कब वापस बुला सकती है और कब नहीं। लेकिन अगर आप डिफेंस से जुड़ी ऐसे ही और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।